प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं शिववचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेव शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कक्षा 10 विषय हिंदी। पाठ का नाम है मानवी करुणा की दिव्य चमक। प्यारे बच्चों, इस पाठ पर हमने पहले भी चर्चा कर रखा है। ये वर्कशीट नंबर 68 12 जनवरी 2022 का मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अपना नाम और कक्षा अध्यापक का महोदय का नाम जरूर लिखिए। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का पुनः शुभारंभ करने जा रहे हैं जो पहले पहले भी बताया था। स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को उकेरा गया है जो अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। सक्सेना जी का ये फोटो है, देखिए। यह पाठ्य गद्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण का मतलब स्मृतियों के आधार पर। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। भारत में आकर वो रहे। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? वो यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था हो जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद घोनों से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाड़ें भरी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनापन इस साधु से अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम शहर में बच्चों पैदा हुए थे। आगे आप पढ़ेंगे कि ये बीए की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने घर पे इंजीनियरिंग कर रहे थे और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं भारत जाऊंगा। तमाम परिस्थितियों के बाद और बहुत बड़ा इन्होंने शोध भी किया हिंदी पर। एक विदेशी होते हुए हिंदी के प्रति इनका बहुत बड़ा अगाध प्रेम ये दर्शाता है कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी संत महापुरुषों की कमी नहीं है। हालांकि कामिल बुल्के भारतीय नहीं थे, लेकिन भारत में आने के बाद वो शुद्ध रूप से भारतीय हो गए। प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखी गई है? तो आपको पहले भी हमने यहाँ पढ़ के बताया था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ संस्मरण विधा में लिखी गई है। उत्तर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो लेखक को साहित्य का अकादमी पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। उत्तर भी हमने बता दिया है। प्रश्न नंबर 3, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु का क्या कारण था? तो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु का कारण जहरबाद था। जहरबाद एक कष्टदायक फोड़ा होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, उक्त गद्यांश के आधार पर आपके मन में फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखिए, फादर कामिल बुल्के की छवि ममतापूर्ण, स्नेहमयी है। अपनेपन की भावना से, प्रेम से ही वो सबसे बात करते हैं। सबको वो प्रियजन मानते हैं। मृदुलता और मिठास और स्नेह उनके रग रग में बसा है। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 5, जन्मभूमि और कर्मभूमि में अंतर क्या है? तो आप जन्मभूमि किसे कहते हैं? जन्मभूमि जहाँ पर जन्म होता है, जिस शहर, गांव, कस्बे में। कर्मभूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर अपना सामाजिक, आर्थिक और देश के प्रति प्रेम करते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे कर्मभूमि कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कार्यपत्रक में गतिविधि है, गतिविधि 1 है, कार्यपत्रक से कठिन शब्द छांट कर लिखिए और उसका अर्थ लिखिए। तो कठिन शब्द जैसे संस्मरण, संस्मरण का मतलब स्मृति, पुरस्कार का मतलब इनाम, जहरबाद, जहरबाद का मतलब एक कष्टदायक फोड़ा, आस्था का मतलब एक श्रद्धा, अस्तित्व का मतलब वजूद है, इस अपनत्व का मतलब अपनापन। तो इस तरह से और भी आप कठिन शब्द खोज करके आप एक्टिविटी 1 में लिख सकते हैं। एक्टिविटी 2 देखिए, मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में आप एक अनुच्छेद लिखिए। तो जन्मभूमि लिख करके आप अनुच्छेद लिखिए। जैसे मेरी जन्मभूमि बहुत प्यारी है, गांव है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, नदी और नहरें हैं, ज़्यादातर लोग गांव में खेती बाड़ी का काम हमारे यहाँ करते हैं, एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिल के रहते हैं। यहाँ सभी सब धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हुए भी आपस में मैत्री भाईचारा बना के रखते हैं, और इसी तरह पूरे देश में मैत्री भाईचारा होना चाहिए। मेरी जन्मभूमि इतनी प्यारी है कि मुझे मेरी जन्मभूमि के कारण ही मेरी पहचान बनी है, और मेरी इस जन्मभूमि की पहचान मेरे देश भारत से है। इस तरह से आप अपने बारे में, अपनी जन्मभूमि के बारे में लिख सकते हैं। हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक्टिविटी दोनों समझा दिए हैं। अब बस केवल इसको फटाफट करके अपनी क्लास ग्रुप में भेजिए, और सावधानी रखें, कोविड-19 से अनेक रूप धारण कर चुका है। पहले डेल्टा आया, इसके बाद ओमिक्रॉन आया। डेल्टा ने तबाही मचाई, वो तो आपको पता ही है। ओमिक्रॉन आज तीसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। इसलिए आज भी हमें सावधानी से अपने चेहरे पर ठीक से मास्क लगाना चाहिए, हाथ को साबुन पानी से धोते हुए 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बना कर रखें, भीड़ भाड़ की जगहों पर बिला वजह न जाएं, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। इसी संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध, सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।